बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साजिद गुंदल। आज 24 जनवरी है, साल 2021। कप्तान ने बुज़दार को शाबाश दे दी है और उस्मान बुज़दार ने कब्जा माफिया के खिलाफ एक नया ऐलान कर दिया है। नून लीग के 50 के करीब अराकीन असम्बली नाजायज कब्जों में मुलव्वस है। एंटी करप्शन पंजाब की रिपोर्ट में चौंका देने वाले इंकशाफात सामने आए। इस पर हम तफसील से बात करेंगे, लेकिन शुरू में मैं बड़ा एक आम मसला आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। अमूमन पीटीआई के सपोर्टर्स पर मुखालफिन अपोजिशन जमातों के कारिंदे ये इल्ज़ाम लगाते हैं, चंद वजीफा और सहाफ़ी खूनी लिबरल आंटियां भी ये इल्ज़ाम देती हैं कि ये बड़े बद तहजीब हैं, ये बेशर्मी के साथ पेश आते हैं, इनके अल्फाज का चुनाव मुखालफिन के लिए अच्छा नहीं होता और इनकी कोई ट्रेनिंग नहीं है, शायद इनका लीडर इमरान खान इनको समझाता नहीं है, तो ये इसी वजह से शुतर बेमुहार चलते हैं। लेकिन जब यही रवैया किसी अपोजिशन पार्टी की तरफ से होता है, मतलब नून लीग की तरफ से, पीपल्स पार्टी, फजल रहमान की तरफ से, तो ये सारे नाम निहार दामनश्वर बिल्कुल खामोश हो जाते हैं। ये असल में इनकी वो मुनाफकत है जिसको हम अक्सर एक्सपोज करते रहते हैं। अब मैं एक बात आपके सामने करना नहीं चाहता था, लेकिन मिसाल के तौर पर आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। राना तनवीर मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा है, शरीफ माफिया के बड़े करीबी पालतू हैं। अब एक खबर थी 92 न्यूज की जो ट्विटर पर सामने आई, और वो खबर ये थी कि इस्लामाबाद के अंदर F9 पार्क है, उसको हुकूमत गिरवी रखकर कर्जा लेने जा रही है। अब ये नेक्स्ट इजलास का एजेंडा होगा, ज़ाहिर है अब इस पर तनकीद भी की जा सकती है, सारे मामलात हैं। लेकिन राना जो है उसने एक अजीब बात की और इल्जाम भी लगाया, और मैं समझता हूं बद इखलाकी का मुजाहरा किया। वो कहता है कि ये नशई इस मुल्क को नीलाम करके ही छोड़ेगा। जमीन बेच डाली, जमन बेच डाला, एक नशई ने मेरा वतन बेच डाला। एक तो ये वजीर आजम को ताना देते हैं कि वजीर आजम जैसे नशा करते हैं। भाई अबाव 70 एक शख्स है और उसकी सेहत अभी भी वो हट्टा कट्टा है, और आप आसफ जरदारी, नवाज शरीफ जो बगैर आपको बड़े पहलवान लगते हैं, उनकी कुश्ती करवा लें इमरान खान के साथ। चलो एक तो सियासी कुश्ती है, एक जिस्मानी भी कर लो, शायद वो एक उसका हाथ से वो इन दोनों को ढेर कर दे। तो नशई कौन है ये बात तो आपको बिल्कुल वाज़ेह होनी चाहिए। और इस तरह की बद इखलाकी मैं समझता हूं इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के साथ इस तरह की बात करना, इस तरह का लहजा अख्तियार करना, इस तरह के अल्फाज का चुनाव, ये बहुत बड़ी तज़हीक है। और ऐसे अशखास जो है उनको पार्लियामेंट में जाने का, भेजने का कोई जो है वो हक नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ बात जो कर रहे हैं, जिस पर इतना उनको अफसोस हुआ है कि ये F9 पार्क गिरवी रख के ये पूरा मुल्क बेच दिया है, मैं कहता हूं ये कितनी बद इखलाकी और खिलाफ वाकया बात है कि आप सारी अपनी चोरी डकैती वो भी इमरान खान के खाते में डाल देते हो। भाई मोटरवे आपने गिरवी रखी, एयरपोर्ट आपने गिरवी रखे, तालीमी इदारे आपने गिरवी रख दिए, बिजली घर आपने गिरवी रख दिए, पूरा मुल्क तो ऑलरेडी नवाज शरीफ गिरवी रख चुका है। फिर अरबों रुपए का पाकिस्तान मकरूज हुआ है। कोई एक इदारा नून लीग वाले नहीं बता सकते कि वो जब हुकूमत छोड़कर गए हैं तो वो जो इदारा है वो मुनाफे में जा रहा है। अब सारी जो चोरी डकैती आपने की, बैरून मुल्क जायदादें आपने बनाई, जाली बैंक अकाउंट्स आपके चले, बेनामी कंपनीज, मनी लॉन्ड्रिंग, बैरून मुल्क ऑफशोर कंपनी, सारा धंधा मुल्क खसारे में, आपके कारोबार जो है वो मुनाफे में। अब ये सारी बेशर्मी और बेहयाई करने के बाद ये सारा मलबा आप इमरान खान पर डाल रहे हैं, जिसको अभी 2.5 साल हुए हैं इस मुल्क की हुकूमत संभाले हुए। ये कितनी अजीब बात है, इनको समझ भी नहीं आती कि ये किस तरह के इल्जामात जो है वो इधर लगाना शुरू कर देते हैं। अब देखिए आज जो है वो एक कब्जा माफिया के खिलाफ एक्शन हुआ है। एक कब्जा माफिया खोखर बरादरान, जब उनके खिलाफ एक्शन हुआ है तो पूरे पाकिस्तान में मुझे ऐसे लग रहा था जैसे जश्न मनाया जा रहा है। पाकिस्तान का आम आदमी, मुतवस्सित तबके का आदमी, जब किसी बड़े पर हाथ डाला जाता है तो वो बड़ा खुश होता है, उसके जज्बात बड़े जो है वो इजाफा होता है उनके अंदर। वो समझता है कि अब कानून की नजर में कोई बड़ा भी पिसना शुरू हुआ है, वरना तो यहां पर कानून जो है वो सिर्फ गरीब लोगों के लिए होता है, उनको पीसने के लिए होता है, और अमीर तो आम से पतली सी गली से वहां से गुजर जाता है। तो आज बड़े लोग जो है वो पुरजोश है और वो समझते हैं जाती उमरा महल समेत बिलावल हाउस और जितने ये अमीर लोग जिनके पैसे रियासत पाकिस्तान के इन्होंने खाए, करप्शन की, और उसके बाद ये लूट मार करके बैरून मुल्क मुंतकिल हो इन्होंने किए हैं, इनके सारे मोहल्ला जब्त करने चाहिए भाग्य सरकार, और गरीब लोगों की वहां पर झोंपड़ियां बनानी चाहिए। अब एक तो जो उस्मान बुज़दार है उन्होंने बड़ी आम जो है वो अनाउंसमेंट की, और उन्होंने कहा कि इस जगह पर जो है वो पंजाब हुकूमत ने जैसे बताया कि इस जगह पर बाकायदा तौर पर जो है वो गरीब लोगों के घर बनाए जाएंगे। ये इस माफिया के लिए बड़ा मुश्किल टास्क होगा,
और उनके लिए बड़ी परेशानी का सबब होगा। जहां उन्होंने अमीरों ने अपने महल्लात बनाए हैं, वहां कप्तान की हुकूमत जो है उन गरीब और मुतवस्सत तबके के लोगों के घरों की तामीर करके जब उनको चाबियां देगी, तो मैं समझता हूं ये रियासत पाकिस्तान की तरफ से एक बहुत बड़ा जन्नाटेदार उनको थप्पड़ होगा और ये इन माफिया को लगना चाहिए। अब दूसरी बात जो है वो उन्होंने कहा कि हम पंजाब में अब तक तकरीबन 185 अरब मालियत की सरकारी जमीन कब्जा माफिया से छुड़वाकर कानूनी कार्रवाई कर चुके हैं। ये ऑपरेशन मुस्तकबिल में भी इसी तरह जारी रहेगा और तमाम माफिया के खिलाफ एक्शन होगा। रियासत को अपनी बांदी समझने और रियासत की मलकियत असासों को माले मुफ्त की तरह हड़प करने वालों को हिसाब देना पड़ेगा। अब ये उन्होंने कहा है कि हम और भी जितनी जमीनें और जहां जहां भी कब्जा माफिया ने कब्जा किया हुआ है उसके अंदर सरकारी एलीट है, ब्यूरोक्रेट है, कोई भी है, तो बाकायदा तौर पर महकमों को हदायत कर दी गई हैं कि हमने वो कब्जे छुड़वाने हैं और बाकायदा वो सरकारी जो जमीन है वागदार भी करनी है, उनके खिलाफ मुकदमात भी दर्ज होंगे और उनको वो किराया भी अदा करना पड़ेगा जो उन्होंने जमीन इस्तेमाल की है। तो ये एक जबरदस्त इनिशिएटिव है जो अगला उन्होंने लाया अमल का ऐलान किया है और फिर ये बताया कि वहां पर गरीबों के घर जो है वो तामीर किए जाएंगे उस जमीन पर। और फिर जिस तरह डॉक्टर फरदौस आशिक अवान ने कहा कि ये खोखर बरादरान जो है ये 50-50 लाख रुपए के पर्स मरियम नवाज को गिफ्ट किया करते थे। क्योंकि जब इस तरह आप किसी को जो है वो बिल्कुल खुली छुट्टी देते हैं कि लूट मार करो, कुछ हमें दो कुछ खुद खाओ, तो आप खुद अंदाजा करो। बहरहाल ये डॉक्टर फरदौस आशिक अवान की स्टेटमेंट है। अब एंटी करप्शन पंजाब ने जो रिपोर्ट दी है उस्मान बुज़दार वज़ीर आला पंजाब को, उसके अंदर बड़े आम इंकशाफात हुए हैं और इसके साथ ही मैं वो लिंक करके आपके सामने थोड़ी सी चीजें सामने रखना चाहता हूं मुख्तसार वक्त के अंदर। महकमा एंटी करप्शन ने मुकदमात दर्ज करके एक तो सरकारी जमीनें वागदार करवाई हैं, उनके अंदर एक जो है आपको याद होगा आबद शेर अली के बैनोई समुद्री चक नंबर 46 7 कुनाल 19 मरला महकमा जंगलात की अराजी इनसे वागदार करवाई। नाजायज तमीर फार्म हाउस सब कुछ इसी तरह गिराया गया था। एंटी करप्शन के डायरेक्टर इमरान रजा अब्बास जो हैं उन्होंने ये सारा एक्शन किया था। इसी तरह MNA है चिश्तियां से एहसान उल हक बाजवा 1400 एकड़ सरकारी जमीन इनसे वागदार करवाई गई थी 29/6/2019 को और आप अंदाजा कर लें 1400 एकड़ अराजी। अब इसके अंदर मुख्तलिफ ये अपने फ्रंट मैनों को आगे लगाकर वो सरकारी जमीन लीज पर ली होती है, नाम उनका इस्तेमाल होता है, दरअसल वो इनका कब्जा होता है। ये मुख्तलिफ तरीकों से मुख्तलिफ महकमा जंगलात हो, वाइल्ड लाइफ हो या कोई और महकमा उसकी जमीनें इस तरह ये हड़प करते हैं। तो ये 1400 कनाल इनसे वागदार हुई थी जमीन। इसी तरह ये आपको ख्वाजा आसफ का पता है, नाजायज हाउसिंग सोसाइटी जिसके अंदर सरकारी जमीन को शामिल किया गया नाजायज तरीके से, उनका बेटा और एहलिया वो सारा मामलात आगे बेनामी कंपनीज के जरिए भी चला रहे थे। इसी तरह खुरम दस्तगीर आपके सामने है, उसका वालिद गुलाम दस्तगीर के नाम पर एक सिनेमा चल रहा था, एक पेट्रोल पंप, सरकारी जमीन, थोड़ी सी लीज और बस कब्जा किया हुआ है नाजायज, बल्कि उसका लीज भी नहीं था सिनेमे का। तो ये इस तरह रंगे हाथों पकड़े जाने वाले बेशरम लोग ये भी टेलीविजन पर रात टॉक शोज पर आते हैं और पूरी कौम को बताते हैं अखलाकियात क्या होती है, अराकीन पार्लियामेंट को किस तरह होना चाहिए, जमहूरियत क्या होती है और ये आमरीयत क्या होती है। कुर्बान जाए इस मुल्क के मीडिया पर और इस हमारी सोच पर कि फिर रंगे हाथों एक बंदा नाजायज सरकारी जमीन पकड़ी गई, 30-40 साल से वो सरकार का माल, गरीब आदमी का माल खा रहा है। और ये बड़ी अनहोनी बात है कि गरीबों का माल खाओ, लूटो, कब्जे करो और फिर जो है जलसों में बात करो कि हम गरीब की खिदमत कर रहे हैं। भाई आप जो लूट मार कर रहे थे, आपने जो कब्जा किया हुआ था, वो रियासत की जमीन दरअसल उस रियासत के गरीबों की जमीन थी जो आपने कब्जा किया हुआ था। अब इस रिपोर्ट के अंदर यह बताया गया है कि पंजाब हुकूमत को भिजवाई गई रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर, सियालकोट, गुजरांवाला, गुजरात, मंडी बहाउद्दीन, रावलपिंडी, फैसलाबाद, मुल्तान मुख्तलिफ इजला से सरकारी जमीनों पर अपने अजीज रिश्तेदारों और फ्रंट मैनों के जरिए कब्जे किए हैं अराकीन असम्बली ने और उनमें से बेशतर का ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है। चूंकि आपको इल्म है पंजाब में अक्सर नून लीग की हुकूमत रहती है। साबका मौजूदा MNAs और वज़रा की मकबूजा अरादी पर तामीरात क्या की गई हैं, शादी हाल, सिनेमा, गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटियां, पेट्रोल पंप्स, कमर्शियल मार्केट, वैन, बस स्टैंड और इसी तरह जो है वो बस स्टैंड, कोई इस तरह के कारोबार, कमर्शियल मार्केट, ये चीजें बना रखी है और महानत करोड़ों रुपया वहां से कमाया जा रहा है।
चूंकि ये असर और रसूख वाले लोग होते हैं, जहां गवर्नमेंट की मैंने आपको बताया जमीन देखते हैं, आप खुद अपना नाम ना भी आए, अपने भतीजे भांजे चचे इनके नामों के साथ और मजीद आगे दोस्तों फ्रंट मैनों का नाम रखकर ये पूरा इस तरह कब्जा जो है वो जमाने की कोशिश करते हैं। चूंकि ये सियासत में होते हैं, पुष्टपनाही करते हैं और पटवारी गिरदावर तहसीलदार सारा माफिया इनके साथ मिला होता है, म्यूनिसिपल कमेटी समेत। अब यहां पर महकमा एंटी करप्शन ने जिनके खिलाफ कार्रवाई की है, मैं थोड़ा चूंकि वीडियो लंबी होगी आपके साथ वो नाम शेयर कर देता हूं चंद एक, और आप खुद अंदाजा करें ये तमाम पॉलिटिकल लोग हैं और इनके पीछे बहुत बड़े माफिया हैं ये खुद, और ये नून लीग पीपल्स पार्टी और ये सारा माफिया इसी तरह का धंधा पूरे मुल्क में फैलाता है। और फिर कहते हैं जब इनकी पकड़ होती है तो उसको इंतकामी कार्रवाई और नवाज शरीफ के शेर, आतिफ जरदारी के जियाले, इस तरह के टाइटल देकर अवाम के दिनों को परागंदा करते हैं। जबकि अवाम पर मैं हैरान हूं उन लोगों पर कि जो जिनकी ये सोच ही इतना, अल्लाह ताला ने दिमाग ही इतना दिया है कि जिनको ये भी नहीं पता कि इन्होंने आपके घर से डाका किया, आपके घर से जो है वो चोरी की, और फिर आप कोई अपने जो फेवर के अंदर एक झंडा पकड़ा दिया और आप उनके जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। तो जो कौम खुद जंजीरों से मोहब्बत करने वाली हो उसको गुलामी से, कप्तान तो क्या कोई और भी नहीं आकर छुड़वा सकता। ये हर आम आदमी को इस हवाले से सोचने की, समझने की जरूरत है। अब यहां पर वो कहते हैं कि महकमा एंटी करप्शन ने जिनके खिलाफ कार्रवाई की, इनमें से सैफुल मुल्क खोखर, अफजल खोखर, मुबशर मुबीन, मियां नसीर अहमद, मोहम्मद तारक, नसरुल्लाह, बशारत, राणा मुबशर, मियां जावेद लतीफ, वो मियां जावेद लतीफ जो रात को रोज टीवी टॉक शोज में जो है बैठा होता है जमहूरियत सिखाने, एहसान रजा खान, वसीम अख्तर, गुलाम दस्तगीर खान, खुरम दस्तगीर का वालिद, मोहम्मद कासम, इखलाक भट्ट, शेख सरवत, मोहम्मद लतीफ, मदर कयूम नारा, आपको इल्म है कामों की से जो पिछले दिनों एंटी करप्शन ने पकड़ा था, शहबाज अहमद चट्ठा, जिशान जेब भट्ट, मुख्तार अहमद, ख्वाजा मोहम्मद आसफ, बेगम मोहम्मद आसफ, उनका बेटा मोहम्मद असद व दीगर इस तरह के लोग जो है उनके खिलाफ कार्रवाइयां हुई और हजारों जो कैनाल जमीन है वो उनसे वागुजार हुई और अब मुकदमात दर्ज हो चुके हैं, FIR दर्ज हो चुकी है। और ये पाकिस्तान की तारीख में इतना बड़ा जो सीरियस एक्शन है वो पहली मर्तबा हुआ है। चूंकि नैब की कुछ बाउंड्रीज थी और वजीर आजम ने देखा नैब उस तरह से काम करने में कामयाब नहीं हो रहा था, तो FIA और जो एंटी करप्शन को एक्टिव किया गया। यही वजह है कि आज जो है पूरा दिन जिस तरह शरीफ माफिया की चीखें निकली हैं, जाती उमरा के अंदर जो कराम बपा हुआ है और वाकया तन सफ़े मातम बिछी हुई है, और अब ज़हनों को खराब करने के लिए मुख्तलिफ इंतकामी कार्रवाई का टाइटल दिया जा रहा है। नफीस गौर ने जो रिपोर्ट भिजवाई है उसके अंदर उन्होंने बताया है जो उस्मान बुज़दार है वज़ीर आला पंजाब के, हम बिला तफरीक तमाम कब्जा ग्रुपों के खिलाफ एक्शन कर रहे हैं और इंशाल्लाह मजीद एक्शन भी होंगे। तो इस रिपोर्ट के अंदर पता चला है कि किस तरह सियासतदान अवाम को लूट रहे हैं। बाकी फैसला आपने करना है। और इस वक्त तक जो है वो जिस तरह मैंने आपको बताया कि 185 अरब रुपए मालियत की जमीन वो इस माफिया से वागदार करवाई गई है, और मजीद भी आप देखेंगे जब वागदार होगी तो मजीद ये अरबों तक मामलात पहुंचेंगे। अपने मेजबान साजिद गुंदल को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।